दोस्तों नमस्कार। विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व का जो राजनीतिक स्थिति है वो एक नया करवट ले रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या किसी राजनीतिक कारणों से हो या आपस में तकरार की हो। आप देख ही रहे हैं कि विश्व में अभी कितनी जगहों पे लगातार युद्ध चल रहा है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले कितने सालों से चलता आ रहा है। ऐसे ही इजराइल और हमास का युद्ध और उसके आसपास की जो मुस्लिम कंट्रियों हैं उनके बीच का युद्ध काफ़ी समय से चलता आ रहा था। जो भी हाल फिलहाल में गाजा शांति समझौता हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता पे, और वहाँ पे ये युद्ध समाप्त हुआ है। तो इस स्थिति में अभी विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और अमेरिका अपना प्रभुत्व चारों ओर टैरिफ लगा के जमा रहा है। और अमेरिका को सिर्फ बस ये बात समझ में आ रही है कि टैरिफ लगा देने से हम विश्व में शांति स्थापित कर लेंगे, टैरिफ लगा लेने से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेंगे, टैरिफ लगाने से हमारे ऊपर जो $37 ट्रिलियन का जो लोन है और उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका हम चुकता उधार कर लेंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये टैरिफ लगाने से विश्व के दूसरे कंट्रियों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, व्यापार बिल्कुल डवाडोल स्थिति में आ गया है। इस स्थिति में एक जो नई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई थी ब्रिक्स, BRICS ब्रिक्स। ये 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन 5 कंट्रियों ने मिलके ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। और इनके 5 कंट्रियों के पहले नाम के अक्षरों से ब्रिक्स वर्ड का निर्माण हुआ है। तो बेसिकली ब्रिक्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये धारणा है, या किस अमेरिकन पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये धारणा है कि ब्रिक्स जो है डॉलर के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। और वो ये ऐसा मानते हैं, इसलिए ब्रिक्स कंट्रियां जितनी भी हैं उन सब के ऊपर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। और इस टैरिफ के कारण अमेरिका होने वाले सारे एक्सपोर्ट, चाहे वो ब्राज़ील के हों, इंडिया के हों, चाइना के हों, रसिया के हों या साउथ अफ्रीका हों, सब पे व्यापक प्रभाव पड़ा है। और उनका ये कहना है, वो ये सोच के चल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप कि ब्रिक्स टूटने के साथ ही हमारे डॉलर को जो हमारा डी-डॉलराइजेशन के लिए लोग जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही थी, ये इसके टूटते ही, इसके और इसमें से सभी देशों के एक एक करके निकलते ही हमारा फिर से दुनिया पे प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि आज के डेट में पूरे दुनिया में डॉलर का प्रभुत्व बहुत कम हो गया है। पहले 90% से ऊपर ट्रांजैक्शन जो हो रहे थे इंटरनेशनली वो डॉलर से हो रहे थे, बट आज के डेट में वो ट्रांजैक्शन 50 से 60% के बीच में आ गया है। यानी 40% डॉलर का ट्रांजैक्शन वर्ल्ड ट्रांजैक्शन से आउट हो चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का काफ़ी डर लग रहा है कि अगर ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो गया तो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड से हमारा डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज भी चरमराई हुई है, कल होके तो फ्लोर पे आके खड़ी हो जाएगी, ज़मीन पे आ जाएगी। इसलिए वो ब्रिक्स कंट्रियों को टारगेट करके उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रियों पे मैं फिर से टैरिफ लगाने जा रहा हूँ ताकि हमारी जो डॉलर की प्रभुत्व को ये समाप्त करना चाहते हैं वो ना कर पाएँ और इनकी हम कमर तोड़ दें। ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।